अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरे ऑफिस में 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और सभी की सैलरी हमको देनी होती है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, सभी की सैलरी ड्यू दिखाते हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट करके दिखाते हैं कि हमारी आउटस्टैंडिंग हमको देनी है, और बाद में हम उनको पे करते हैं। जैसे कि अभी अप्रैल मंथ चल रहा है और अप्रैल की सैलरी 30 अप्रैल को ड्यू हो जाएगी हर एक एम्प्लॉय की, और हमको वो सैलरी 30 अप्रैल तक या फिर अगले मंथ की 1 से 5 मई तक हमको पे करनी है। तो इन तरह की एडजस्टमेंट हम किस तरह से पास करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, हम हर एक पार्टी का हर एक स्टाफ का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको मास्टर में आना है, अकाउंट के अंदर, और पहले ऐड अकाउंट कर लेना है। ठीक है, यहां पर जैसे हम बना लेते हैं एक नाम, और इसके अंडर ग्रुप में हम यहाँ पर F3 से बना लेते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया यहाँ पर सैलरी अकाउंट्स, और इसके अंडर ग्रुप में आप रख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और इसको F2 से सेव कर देंगे। अब इसी तरह से बाकी सारे अकाउंट बना लेंगे आप। ठीक है, तो ये हमने 5-6 अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब हमें क्या करना है, इनकी सैलरी पहले ड्यू दिखानी है, फिर बाद में इनको पेमेंट करना है। तो 30 अप्रैल में क्या होगा, सभी हमारे एम्प्लॉय जितने भी होंगे उन सभी की सैलरी ड्यू होगी। जैसे कि अब यहाँ पर जितने भी मैंने एम्प्लॉय बनाए उन सभी के नाम डाल देंगे। जैसे विपिन कुमार, मैंने कहा विपिन कुमार की सैलरी यहाँ पर हम 18,000 देंगे। दूसरा मोहित यादव की सैलरी हमने यहाँ पर डिसाइड करी 15,000, और आरिफ खान, इसको हमने कहा 12,500 देंगे, और हमने कौन से एम्प्लॉय बनाए थे, तो यही एम्प्लॉय बनाए। तो इसके अब नीचे हम डाल देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम सैलरी अकाउंट। ठीक है, क्या हुआ, 30 अप्रैल की डेट में जितने भी हमारे एम्प्लॉय थे इन सभी की सैलरी क्या हो गई, ड्यू हो गई। यानी कि इन लोगों को हमें क्या देना है, सैलरी देनी है, लेकिन अभी हमने क्या करा है, इनको सैलरी दी नहीं है। ठीक है, हमारी आउटस्टैंडिंग है, ये पे करना है हमको कब, 30 तारीख में। तो आउटस्टैंडिंग ड्यू हो गई, तो हम क्या करते हैं, एक ड्यू की एंट्री लगा देते हैं इन सभी एम्प्लॉय के नाम पर, और एक नरेशन में एक छोटा सा नोट लिख देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नोट डाल के इसको सेव कर दिया। अब ये हमारी जनरल एंट्री पास हो गई। अब अगर आप चेक करोगे बैलेंस शीट में आके और F2 बटन दबाओगे, और अब आप आओगे करंट लायबिलिटीज के अंदर, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर एक अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा, सैलरी अकाउंट। और जैसे आप सैलरी अकाउंट के अंदर एंटर करोगे तो यहाँ पर अगर आपके 50 एम्प्लॉय भी होंगे तो 50 का यहाँ पर आपकी आउटस्टैंडिंग दिखा देगा कि आपको इन सभी लोगों को इतना अमाउंट यहाँ पर पे करना है। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट पे करना है, हमने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट मंथ में हमने कहा 1 मई में जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे उन सभी को हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, आप सैलरी दे रहे हैं। तो विपिन कुमार, जैसे आप विपिन कुमार का नाम डालोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर हमें कितना अमाउंट पे करना है, 18,000 रुपये, तो 18,000 डाला। दूसरा हमने यहाँ पर डाला क्या, आरिफ खान, कितना अमाउंट देना है हमें, 12,500, तो हमने 12,500 डाला। और एक हमको पे करना था अमाउंट किसका, मोहित यादव का, कितना,
15,000, तो हमने यहाँ पर 15,000 डाला। और जिस वे में हम पे करेंगे, अगर कैश पे करा है तो कैश, और अगर हमने बैंक से पे किया तो यहाँ पर हम बैंक का नाम भी डाल देंगे जिस बैंक से हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है। और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये एंट्री पास हो जाएगी हमारी बाकी सभी स्टाफ को सैलरी देने के लिए। तो इस तरह से आप सभी को सैलरी पे करेंगे। और अब अगर आप हर एक एम्प्लॉय का लेजर निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि 30 अप्रैल की डेट में आपको 18,000 रुपये पे करना था, क्रेडिट दिखा रहा था। फिर आपने 1 मई की डेट में ये 18,000 की पेमेंट कर दी, तो इसका यहाँ पर जो बैलेंस था वो अब क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से बाकी दूसरे एम्प्लॉयज़ का आप लेजर निकालेंगे तो मोहित यादव का भी आप देख पाएंगे यहाँ पर कि 15,000 आपको सैलरी देनी थी, ड्यू हो गई थी 30 तारीख की डेट में, लेकिन हमने कब दिया उसको, 1/5 में दिया। तो अब इसका जो बैलेंस है यहाँ पर वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस केस में अगर कोई एम्प्लॉय हमसे एडवांस सैलरी ले लेता है तो हम उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय और बनाया और उसने मुझसे यहाँ पर 15 तारीख की डेट में 10,000 रुपये एडवांस ले लिए। जैसे कि नाम यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय बना दिया रोहित कुमार, और रोहित कुमार बना हुआ है इसमें, तो रोहित कुमार डाल दिया हमने यहाँ पर। और हमने कहा हमने इसको 10,000 रुपये एडवांस दे दिए, और क्या दे दिया हमने, कैश दे दिया। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे इसको बीइंग एडवांस सैलरी पेड रोहित कुमार, ठीक है। ये हमने नोट डाला, सेव कर दिया। और अब अगर आप रोहित का लेजर निकालोगे, रोहित कुमार का, और इसका लेजर निकाल के चेक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि 10,000 क्या हो गया आपका, क्या आ गया यहाँ पर एडवांस आ रहा है। और यहाँ पर क्या बैलेंस दिखा रहा है, इस पार्टी का यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। डेबिट का मतलब ये है कि अब हमको इससे भी रिसीव करना है। लेकिन जैसे हम 30 तारीख की डेट में इसकी सैलरी डालेंगे किसके नाम पर, और यहाँ पर हम डाल देंगे सैलरी अकाउंट। और मैंने कहा सैलरी इसकी 18,500 है, सॉरी, और यहाँ पर हमने नाम डाल दिया रोहित कुमार का। और हमने यहाँ पर एक नोट भी लिख दिया बीइंग सैलरी ड्यू रोहित कुमार, सेव किया। अब दोबारा आप लेजर निकालोगे रोहित कुमार का और चेक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 10,000 इसने एडवांस लिए थे, 18,500 इनकी सैलरी थी। तो इनका जो बैलेंस अब निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 8,500। तो 8,500 की हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अब पेमेंट कर देंगे 1/5 की डेट में। तो हमने यहाँ पर पेमेंट कर दी किसकी, रोहित कुमार की, और 8,500 हमने डाला। और हमने कहा ये हमने जो पेड कर दिया बैंक से पेमेंट दे दी। तो यहाँ पर हमने नाम डाल दिया बैंक का और F2 से सेव कर दिया। अब हम लेजर निकालेंगे रोहित कुमार का। तो अब आप देखोगे यहाँ पर 10,000 एडवांस लिया, 18,500 सैलरी बनी, 8,500 क्रेडिट बैलेंस आ गया। फिर बाद में हमने क्या किया, 8,500 की यहाँ पर पेमेंट कर दी। जो बैलेंस यहाँ पर क्या हो गया, इनका बैलेंस यहाँ पर 0 हो गया। तो इस तरह से हमको क्या करना है, सैलरीज की भी एडजस्टमेंट्स करनी है। और बाकी और भी किसी तरह की आपकी ड्यूज रहेंगी तो पहले आप क्या करेंगे, उन सभी की एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, ड्यूज की एडजस्टमेंट करेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे कल डिस्कस करेंगे। ये मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पर, आप जरूर वॉच करना इसको।